सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीमी बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी दी गई। तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 20 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज जहन्नुम वासल। दरा आदमखेल में फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए। ISPR। और नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका, 9 अफराद हलाक, 15 से जायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से कई गाड़ियों में आग लग गई। भारतीय मीडिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। देखो ये आपकी ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब, आप जरा देखें, फिर आप बात कर लेंगे। आप यार बैठ जाओ ना, आपको तो आइन का पता ही नहीं है। तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आप तो आइन शिकन हो गए। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना। आप झूठे नारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फरागोगी कौन है? करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं। आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं। आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं। हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर। हम इज्जत देने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप बैठ जाएं। बांग्लादेश जिसने बनाया वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, आप उसमें कोई, अगर आप में समझदार आदमी है तो जिस दिन वो बिल पेश होगा उस पर आप तनकीद करें और बताएं उसमें क्या गलत है। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आइन की तरमीम है तो आइन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ
आइन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी? आप तो कमेटियों से बाहर बैठे ना, कमेटियों में बात करते जाके कमेटी में, कमेटियों का बाइकआउट, यहाँ का वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं, आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको वो पकड़ कर लाया है शोर मचाने के लिए, आपको वो इसलिए वो लेकर आए हैं कि आप शोर मचाएं। आप देखें, यार तुम्हारी बात का जवाब देगा, आपकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, जनाब स्पीकर, तरीका ये है कि जब वो कल बिल पेश हो उस वक्त अब ये गोश हो, अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए, अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। और जनाब स्पीकर, मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं, ये यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से जाकर कंप्रोमाइज करने के बाद अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो निकलो बाहर। हाँ, ये नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए, यहां और बात करते हैं, वहां जाकर और बात करते हैं। आप दिख गए बाबा, हमें पता है, एक एक बंदे का पता है हमें, एक एक बंदे का, हमारे पास पूरी इससे आगे कुछ नहीं है। वो मेरा ख्याल है, आप देखो ना, नारा लगाकर आप इमरान को बाहर ला सकते हैं, तो ना इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब का बाल भी बिका नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं रही है। अपने गिरेबानों में डालें जरा अपना मुंह और सोचें कि आपने इमरान के लिए क्या किया है। कुछ किया है? क्या किया है? आपने उसको अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। आप जैसे जिसके साथी हो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। सच्ची बात। जनाब स्पीकर, जिद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आइन और कानून के लिए उसने तो अपनी जान दी थी। आप जेल के कमरे में बैठ के एयर कंडीशन लगाकर वहां खाने खाते हैं। मुकाबला बेनजीर भुट्टो का करना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी का करना चाहते हैं। पहले अपनी तरफ तो देखो, अपने लीडर की तरफ तो देखो। मैं ऐसी बातें हरगिज ना करता यहाँ खड़े होके। अगर मेरा हम मनसब आदमी जाकर हम पर ज़्यादती अटैक ना करते, कमरे में बैठ के एयर कंडीशन लगाकर वहां खाने खाते हैं। मुकाबला बेनजीर भुट्टो का करना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी का करना चाहते हैं। पहले अपनी तरफ तो देखो, अपने लीडर की तरफ तो देखो। मैं ऐसी बातें हरगिज ना करता यहाँ खड़े होके। अगर मेरा हम मनसब आदमी जाकर हम पर ज़्यादती अटैक ना करता तो यही बात मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि अगर आपने किसी की जात पर अटैक किया तो आपकी जात भी महफूज नहीं रहेगी, फिर आपका लीडर भी महफूज नहीं रहेगा। ये मेरे जैसा बंदा आपको मत दे रहा है, समझ दे रहा है, समझो। ये आप लोग जो है ना अपने लीडर को गाली निकालने के लिए दूसरे के लीडरों को गाली देते हैं। आप चाहते हैं कि वो अंदर ही रहे, उसको गालियां पड़े, वो जलील हो, इसलिए आप ये सारी हरकतें करते हैं। आपको कोई अकल नहीं है, अकल बाजार से नहीं मिलती। अगर बाजार से अकल मिले तो हम आपको ला दें। आपको शौर ही नहीं है, आपसे क्या बात हो। हा। इसके अलावा आपके पास क्या है? What else? क्या है आपके पास? कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई अकल की बात नहीं है। और पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। देख जनाब स्पीकर,
आप रूलिंग देख कि ये जो शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये शोर करने वाले बुत हैं, इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? ये किस तरह करेंगे? ये लोग जो अपने शहीदों की इज्जत ना कर सके, ये लोग जो अपने गाजियों की इज्जत नहीं कर सके, ये लोग जो अपनी फौज की इज्जत ना कर सके, ये लोग जो अपने फील्ड मार्शल जिसको इस पूरी कौम ने मुतफिका तौर पर ओहदा पेश किया है, उसके खिलाफ बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है।